देखिए यहाँ क्लास 10th और 12th की बात कर रहे हैं। क्लास 10th और 12th की क्लास 10th और 12th दोनों की। और दोनों क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी व्याकरण। क्या कि दोनों के लगभग सेम है, एक आध दो चैप्टर जो इधर डिफरेंस है, जो मतलब सब करवा दिया जाएगा इसको। जैसे पहला क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले वर्ण पढ़ाएंगे। अब वर्ण और कितने प्रकार के होते हैं वर्ण में, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे हम। फिर दूसरा क्या है, व्याकरण। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा संज्ञा, चौथा सर्वनाम, पांचवा विशेषण। उससे आगे क्या, क्रिया, उसके बाद क्रिया विशेषण, विशेषण, फिर संधि, समास, अलंकार। उसके आगे लिंग, वचन, कारक और वर्णमाला। इतना चीजें पढ़ाएंगे इस वीडियो में। आप लोग के बोल रहे हैं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। SUBSCRIB सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, क्या कि इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो डाल रहे हैं, बताइए। देखिए उससे आगे देखिए क्या क्या पढ़ा रहे हैं सब, देखिए यहाँ नोट से। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कौन कौन क्लास के, देखिए यहाँ 10th और 12th के खास करके बता रहे हैं। क्लास 10th और 12th के हिंदी व्याकरण। देखिए यहाँ क्या कह रहा है वर्ण। सबसे पहले वर्ण समझिए, वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण किसको कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसको खंड या टुकड़ा नहीं, जैसे देखिए तो ये क है, तो क के आधा इसे घी दिए, तो क्या इसको खंड या टुकड़ा हो सकता है। यहाँ देखिए ख है, तो ख को आधा कर दिए, इसको खंड या टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या है, वर्ण है। वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मान लीजिए क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग, फिर ख वर्ग, ख वर्ग, ये क्या हुआ, वर्णमाला हुआ। क्या हुआ, वर्णमाला हुआ। जैसे यहाँ देखिए, फिर आगे समझिए, वर्ण दो प्रकार के होता है। पूछा क्वेश्चन कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के, पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। फिर देखिए तो क्या स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं, स्वर्ण वर्ण क्या है, तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है। जैसे देखिए अ के उच्चारण करते हैं, तो अ के उच्चारण में कोई सहायता ले जाता है, आ, ई, उ, यानी कि आई जितना भी है अ तक, उसको क्या कहते हैं, स्वर्ण वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण में स्वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसका उच्चारण में कैसे, क, तो क बोले तो आधा क प्लस अ होता है, क आधा क प्लस अ होता है, तो क हुआ। फिर क्या है, फिर यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे मेन भी है, सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन पूछता है सब। स्पर्श व्यंजन पूछा है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, 25 होती है। पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, फिर पांचवा प वर्ग। क्या हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, 25 होती है। कोई पूछा है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। फिर क्या बोल रहा, देखिए ये भी है, VVI है। क्या है, VVI है। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछता है। देखिए कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। कौन कौन होता है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पहला य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, अब देखिए यहाँ पे ये भी है, क्या है, VVI है। क्या है, VVI है। ये भी VVI। देखिए यहाँ कह रहा है कि उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसका भी संख्या कितनी होती है, 4। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। पहला तलाबी स, मूर्धन्य स, दंडी स और ह। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंडी स और ह। तलाबी स, मूर्धन्य स और दंडी स, ह। फिर इसके आगे समझिए क्या कह रहा है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा फोन आ गया था, देखिए समझिए बात को क्या कह रहा। देखिए तो बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखिए उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। फिर बोल रहा है संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4। याद रखिएगा, ये सब पूछता है। उस पहला पूछेगा कि उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उस व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। तीनों का 4 होता है। कौन होता है, छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र होता है। छ, त्र और ज्ञ और स्र होता है। देखिए उससे आगे क्या कह रहा है। अभी देखिए वर्ण खत्म नहीं हुआ है पूरा, देखिए यहाँ क्या करा, फिर अभी वर्ण है। देखिए वर्ण आयोगवा यानी कि अनुस्वर की संख्या कितनी होता है, 1 होता है। वो कौन है, अन है, अन है। अनुस्वर की संख्या कितनी होता है, 1 होता है। विसर्ग, तो विसर्ग में कौन होता है, अ, विसर्ग में अ। फिर देखिए तो बोल रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या 52। कितना, 52 होता है। बोल रहा है व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने, 3। बोल रहा है उसके आगे देखिए वर्ण खत्म हुआ, फिर स्टार्ट क्या हुआ, संज्ञा। फिर क्या स्टार्ट हुआ, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ पे समझिए पहले संज्ञा।
किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, हेडिंग दे रहा है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, संज्ञा की परिभाषा नहीं पूछेगा, संज्ञा की परिभाषा नहीं पूछेगा, पूछेगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला कौन होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे किसे कौन कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे क्या हुआ? राम, सीता, जैसे राम, सीता, गंगा, पटना, गया इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए तो जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय एक बोले तो क्या? गाय में मतलब उजला गाय, कलिया गाय, जितना भी। नदी, तो नदी के मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, कुछ भी नदी। पर्वत, कोई भी पर्वत। लड़की, लड़की के मतलब करिया गोर इत्यादि। जैसे देखिए तो द्रववाचक संज्ञा, जिससे माप या तौल का, जिससे हम लोग मापते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध इत्यादि। फिर आगे समझिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे सभा, समूह में जो हो। टीम, टीम में क्या होता है? 12 गो। वर्ग, वर्ग मतलब कक्षा में क्या पढ़ता है? बहुत सारा लड़का। फिर भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे दया हुआ, प्रेम, क्रोध इत्यादि। फिर उससे आगे संज्ञा, संज्ञा पूरा कंप्लीट हो गया, संज्ञा पूरा कंप्लीट हो गया। इतना शॉर्ट बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे समझिए। फिर इसके आगे क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सबसे मेन चीज है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। फिर एक स्टार देके लिखा हुआ, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होता है। कितना भेद होता है? 3 भेद। कितना भेद? 3 भेद। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, तीसरा अन पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, तीसरा अन पुरुष। देखिए तो निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह होता है वह। निश्चयवाचक जैसे निश्चित है, यह है, वह है, निश्चित है। और निश्चय में कोई कुछ, कोई कुछ, एग्जाम्पल खाली पूछेगा, कोई कुछ। संबंध में क्या है? जो सो, जैसे वैसे, जिसकी उसकी। प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे कब, क्यों, कहां, कौन, क्या, प्रश्नवाचक हो गया। निजवाचक, निज का मतलब होता है स्वयं, निज, खुद, आप। ये सब निजवाचक के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जैसे में जैसे विशेषण, फिर एक आगे देखिए, सर्वनाम खत्म हो गया, विशेषण देखिए। विशेषण और उसके भेद। विशेषण क्या कहता है? कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला, अब खत्म हो गया विशेषण, 4 प्रकार के, बस इतना ही पूछता है इसमें से। देखिए क्रिया, क्रिया क्या है? क्रिया और उसके भेद। तो किसी काम को करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। क्रिया के 2 भेद होता है। क्रिया के 2 भेद होता है। कितना भेद? 2 भेद होता है। कितना भेद? 2 भेद। फिर उससे आगे देखिए क्रिया। अब यहाँ पे देखिए क्रिया पढ़ रहा है। पहला कौन है? पहला क्रिया 2 प्रकार का। तो पहला कौन होता है? पहला सकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? सकर्मक क्रिया। दूसरा अकर्मक क्रिया। क्रिया कौन? अकर्मक क्रिया। अब हमको पहचानना है कि कौन है सकर्मक क्रिया, कौन है अकर्मक क्रिया। पहचान क्या है? तो क्रिया की पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या लगाकर देखते हैं। अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो कौन होता है? सकर्मक क्रिया। अगर क्या लगाते हैं, अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो क्या होता है? सकर्मक क्रिया। अगर नहीं मिलता है उत्तर तो क्या हो जाता है? अकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है? क्या खाता है? देखिए तो यहाँ राम क्या खाता है, तो उसका उत्तर मिल रहा है कि क्या खाता है? फल खाता है। तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। क्या हुआ? सकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया हो गया। अब देखिए तो यहाँ फिर उसके आगे दूसरा एग्जांपल देखिए, राम खाता है, तो राम क्या खाता है? उत्तर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक। फिर उससे आगे देखिए संधि। संधि किसे कहते हैं? उसका कितना भेद होता है? संधि। तो संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। संधि के 3 भेद होता है। कितना भेद होता है? संधि के कितना भेद? 3 भेद। कितना भेद? 3 भेद। संधि के 3 भेद होता है। पहला, यहाँ पे देखिए 3 भेद। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, यहाँ देखिए स्टार देके लिखा हुआ, देखिए स्वर संधि के कितना भेद होता है? 5 भेद। स्वर संधि के कितना भेद होता है? 5 भेद। कितना भेद? 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा आदि संधि। बस संधि खत्म हो गया। देखिए उससे आगे देखिए, उससे आगे क्या कह रहा है? उससे आगे देखिए, उससे आगे समास है। समास बहुत क्वेश्चन समास से पूछता है। देखिए क्लास 10th और 12th दोनों का है। क्लास 10th और 12th दोनों का है, क्या है कि दोनों का सेम ही हिंदी है। देखिए क्या समास और उसका भेद। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, यथासंभव। जिससे देखिए अब पूछा है कि समास कितना प्रकार के होता है? तो समास 6 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 6 प्रकार के। समास कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार के। पहला अव्ययभावी समास, जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्यय के मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे देखिए यहाँ प्रतिदिन, आजीवन, यथासंभव इत्यादि। क्या हुआ? अव्ययभावी समास। दूसरा कौन है? तत्पुरुष समास। वैसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, दूसरा रस भरा इत्यादि। फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है? कर्मधारय समास, वैसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। पहला पद
विशेषण, दूसरा पद विशेष हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल महाकवि, कवियों में तो क्या है, कैसा कवि है? महाकवि है। फिर देखिए तो द्वंद्व समास, वैसा समास, देखिए यहाँ पे पूछता है हर साल। देखिए तो वैसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखिए द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे? जैसे माता पिता, देखिए तो बीच में योजक चिन्ह, इसको पहचाने का क्या नियम है? इस समास में योजक चिन्ह रहता है। क्या रहता है? योजक चिन्ह। जैसे माता पिता, भाई बहन, 2 4 इत्यादि। फिर आप देखिए द्विगु समास, द्विगु समास में क्या है? वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विगु। जैसे चौराहा, पंचवटी, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि। देखिए उससे आगे देखिए, अभी मतलब जितना ही पढ़ा रहे हैं सब भी आई है 12th क्लास में, तो 10th क्लास और 12th क्लास में गारंटेड क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास, वैसा समास जिसका दोनों पद, कह रहा है कि दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान हो। कौन पद? तीसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, जैसे लंबा है उदर, जिसका अर्थात क्या उसका नाम आता है? लंबोदर। लंबोदर मीन्स गणेश जी, गणेश जी। क्या आता है? गणेश जी। देखिए फिर क्या कह रहा है? लिंग, लिंग में तो थोड़ा खाली पूछता है कि लिंग किसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। फिर उससे आगे देखिए वचन, वचन, वचन का क्या कह रहा है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन। वचन का कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। कितना भेद? 2 भेद। बस खत्म हो गया। उससे आगे समझिए अलंकार, अलंकार जो है 10th में भी एक आध 2 क्वेश्चन पूछता है, 12th में तो हर साल पूछता है। देखिए यहाँ 12th क्लास के अलंकार बहुत जरूरी है, 12th क्लास के अलंकार बहुत जरूरी। अलंकार, अलंकार क्या होता है? काव्यों की शोभा बढ़ाने वाला शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्यों के शोभा बढ़ाने वाला शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार, अलंकार क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। अलंकार कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार के। पहला शब्दालंकार, क्या होता है? पहला शब्द। दूसरा अर्थालंकार, क्या होता है? अर्थालंकार। अब बोल रहा है कि शब्दालंकार कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। और अर्थालंकार कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। दोनों 3 प्रकार के होता है। अलंकार खत्म हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए उससे आगे देखिए, फिर उससे आगे देखिए क्या कह रहा है। सबसे पीछा क्या है? लास्ट हो गया। देखिए क्या है? कारक है, कारक है। कारक और उसका भेद है, कारक और उसका भेद। कारक किसको कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है किससे बताता है? क्रिया से बताता है। किससे? क्रिया से बताता है। उसी को क्या कहते हैं? कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताता है, उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कारक के कितना भेद होता है? तो कारक के 8 भेद होता है। कितना भेद होता है? 8 भेद होता है। कितना भेद? 8 भेद होता है। पहला क्या है? चिन्ह के साथ देखिए, पहला क्या है? कर्ता कारक, कर्ता कारक ने, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। फिर दूसरा कर्म कारक, कर्म कारक यानी कि को, इसका चिन्ह क्या होता है? को। करण कारक, तो करण के मतलब होता है से। संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान कारक के लिए। प्रदान से मतलब होता है अलग होना, से मतलब अलग होना। संबंध मतलब का के की, संबंध मतलब का के की। अधिकरण, अधिकरण के मतलब होता है चिन्ह होता है में और पर। संबोधन तो हे जी अहो अरे, हे जी। देखिए तो संबोधन के क्या होता है? में पर। संबोधन के में पर। संबंध के क्या होता है? का के की, का के की। संबोधन के क्या होता है? संबोधन के हे जी अहो अरे इत्यादि। देखिए लास्ट हो गया पूरा, पूरा के पूरा हिंदी ग्रामर खत्म हो गया। पूरा हिंदी ग्रामर क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लास 10th और 12th दोनों इतना में कंप्लीट हो जाएगा। 10th और 12th दोनों, 10th और 12th दोनों। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करिएगा, इतना याद कर लीजिएगा। तो बोल रहे हैं कि 100 में 100 आ जाएगा। कोई ना, 60 नंबर आपको अब की राइटिंग सेक्शन लेके आए। जैसे क्या लाएंगे? आवेदन लिखने के लिए वो 5 नंबर के आता है। कितना नंबर के? 5 नंबर के। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।